नमस्कार दोस्तों। और आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे गणपति के महत्व के बारे में। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं क्यों अचानक से गणपति के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि सितंबर का महीना चल रहा है और इस महीने की 7 तारीख को गणपति महोत्सव शुरू हो जाएगा। और ये भारतवर्ष के अंदर एक बहुत बड़ा त्यौहार है और कई स्टेट्स में इसको बहुत बड़े लेवल पे, बहुत ग्रैंड लेवल पे इसको मनाया जाता है। होता क्या है कि गणपति आपके घर पर लाए जाते हैं, गणपति आपके घर में प्रवेश करते हैं, उसके बाद कुछ दिन वो निवास करते हैं और उसके बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। तो इसी त्योहार के उपलक्ष्य में मैं एडवांस में ये वीडियो बना रहा हूँ। और इस वीडियो का जो मेन मोटिव है, जो मेन मकसद है, वो ये है कि हम गणपति के महत्व को समझेंगे, गणपति के महत्व को समझेंगे। और उसी को समझाने के लिए ये जो पिक्चर है वो मैंने आप लोगों के सामने स्क्रीन पे रखी है, ताकि गणपति के सिग्निफिकेंस को, उनकी ये जो आकृति है, उनका ये जो रूप है, वो क्या दर्शाता है, वो हम समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये जो पिक्चर आप लोगों ने देखी है, ये आप स्क्रीन के ऊपर ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये बहुत ही फेमस पिक्चर है जो जनरली गणपति पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती है। आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, आपको पोस्टर्स मिल जाएंगे लोगों के घर में, मंदिरों में लगे हुए इस फ़ोटो के, जिसमें है क्या, जिसमें बीच में गणपति विराजमान है, उसके बाद उनके लेफ़्ट साइड पे यहाँ पर माँ लक्ष्मी हैं और राइट साइड पे माँ सरस्वती हैं। पर यहाँ पर सबसे पहले हम इन दोनों का ही सिग्निफिकेंस समझेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ थोड़ी देर के लिए आप इनको माँ सरस्वती ना समझ के, इनको आप रिद्धि और सिद्धि की देवियाँ समझिए। ये रिद्धि हैं और ये सिद्धि हैं। ओके, ये रिद्धि देने वाली देवी हैं और ये सिद्धि प्रदान करने वाली देवी हैं। तो ऐसा बोला जाता है कि गणेश जी के साथ, जो गणपति हैं, उनके साथ रिद्धि और सिद्धि हमेशा उन्हीं के साथ चलती हैं, उन्हीं के साथ वास करती हैं। जहाँ पर गणपति का वास होता है वहाँ पर रिद्धि और सिद्धि अपने आप ही आ जाती हैं, क्योंकि वो गणपति के साथ ही वास करती हैं। अब मेन पॉइंट पर हम यहाँ पर आते हैं कि भाई गणपति क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट, जो यहाँ पर रिद्धि हैं, रिद्धि सिर्फ धन की देवी नहीं है। इनको जनरली धन की देवी के रूप में दिखाया जाता है, पर ये सिर्फ धन प्रदान करने वाली देवी नहीं है। ये ओवरऑल अगर आप एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जो रिद्धि हैं, धन उनका एक बहुत छोटा सा पार्ट है। तो ये आपको संपन्नता कहना चाहिए, संपन्नता की देवी हैं। ये पूर्ण रूपेण संपन्नता आपके घर में प्रदान करती हैं। ये धन भी देती हैं, मानसिक शांति भी आपको प्रोवाइड कराती हैं, आपके घर में विघ्न को दूर रखती हैं, आपके घर से कलेशों को दूर रखती हैं। और सिद्धि जो देवी हैं, राइट साइड पे आप देखेंगे तो सिद्धि विराजमान है। तो जो सिद्धि प्रदान करने वाली जो देवी हैं, वो दर्शाती हैं कि आप जिस भी काम के अंदर अपना हाथ डालेंगे उसमें आपको सिद्धि प्राप्त होगी। मिस्टिकल पावर्स की यहाँ पर बात नहीं की जा रही है, बट जिस भी काम को आप करेंगे आप एकाग्रचित्त होकर करेंगे। क्यों आपके पास इस चीज़ को अगर आप थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करें कि क्यों रिद्धि, क्यों धन संपन्नता और मानसिक शांति आपके पास आएगी, क्योंकि आपके पास ये एबिलिटी है कि आप जिस भी काम को करते हैं एकाग्रचित्त होकर करते हैं और डिस्ट्रैक्शन नहीं है आपके माइंड के अंदर। तो आपको सिद्धि, उस काम में मास्टरी, सिद्धि बेसिकली क्या है, मास्टरी। किसी भी काम के अंदर आप जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें आपकी मास्टरी हो जाएगी। ओके, सो दैट इज सिद्धि। ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान में रखें। अब आते हैं हम यहाँ पर बीच में भगवान गणपति के ऊपर। ओके, तो गणपति कौन है? शिव और भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान शिव किस चीज़ के प्रतीक हैं? भगवान शिव प्रतीक हैं कॉन्शियसनेस के, और माता पार्वती प्रतीक हैं मैटर की, शक्ति, एनर्जी।
ओके। और मैटर और एनर्जी दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, ये हमें पता है। तो कॉन्शियसनेस और मैटर या एनर्जी जब साथ में आते हैं तो किसका जन्म होता है? गणपति का जन्म होता है। ओके, गणपति का जन्म होता है। अब सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा यहाँ पे। आप देखो गणपति के चरणों में कौन बैठे हुए हैं, एक सेकंड के लिए आप देखो यहाँ पर गणपति के चरणों में किनका वास है? मूषक महाराज का। इनको वाहन बताया जाता है इनका, लेकिन इनका बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये किस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं? ये इशारा करते हैं भय की तरफ। ये हमारी स्थिति है। ये जो मूषक की स्थिति है, ये किसकी स्थिति है? ये भय की स्थिति है और ये हमारी स्थिति है। ये भयभीत प्राणी की स्थिति है। भय, ऐसा प्राणी जो भय से भरा हुआ है। अभी हम जिस अवस्था में, जिस मानसिक अवस्था में जीते हैं, वो पूरे तरीके से भय से संचालित होती है। हमारा पूरा जीवन, इंसान का पूरा जो जीवन है वो भय के ऊपर टिका हुआ है, भय से संचालित होता है। उसे हमेशा डर लगा रहता है कि कुछ गलत ना हो जाए मेरे जीवन के अंदर। आप देखेंगे कि जो मूषक महाराज हैं वो क्या हाथ जोड़ के गणपति जी के सामने, भगवान गणपति के सामने खड़े हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो ये कौन है? ये भय से भरा हुआ जीव है और वो गणपति से प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? कि मुझे भय मुक्त कीजिए, मुझे भय मुक्त कीजिए। अब ओवरऑल अगर आप बात की जाए, ओवरऑल अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर जो गणेश जी का ये पोर्शन है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किसका शीश लगा हुआ है? गज का शीश लगा हुआ है, हाथी का शीश लगा हुआ है। ओके, तो पहली चीज तो ये गज का शीश जो है वो किस चीज को दर्शाता है? अपार ज्ञान को। ये किस चीज की तरफ इंडिकेट करता है? एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जिसके पास अपार ज्ञान है। दूसरा, आप देखेंगे कि हाथी की सूंड में, हाथी की सूंड है यहाँ पर, तो हाथी की सूंड जो है वो दो काम करती है। हाथी की सूंड एक ज्ञानेंद्री भी है और एक कर्मेंद्री भी है। यानी हाथी, अगर आपने एलिफेंट्स को ऑब्जर्व किया हो, हाथियों को ऑब्जर्व किया हो, तो हाथी इससे सिर्फ सूंघने का ही काम नहीं करते। अगर उन्होंने कुछ उठाना है तो वो भी वो इसी से ही उठाते हैं। तो ये एक कर्मेंद्री यानी एक कर्म करने का काम भी करती है और ज्ञानेंद्री यानी ज्ञान कराने का आवाज भी करती है। तो बेसिकली ये किस चीज की तरफ इशारा करता है? यानी जब आपका कर्म और ज्ञान एक हो जाते हैं, जब आपकी बुद्धि इस तरह की हो जाती है कि आपका कर्म आपके ज्ञान से भिन्न नहीं होता। अभी हम जिस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, हम सोचते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और हैं। हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हो कुछ और ही जाता है। हम सोचते किसी और बारे में रहते हैं, प्लान हमारे किसी और बारे में ही चलते रहते हैं, लेकिन जब हम कर्म करने के लिए जाते हैं तो हमारी सोच में और हमारे कर्म में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। लेकिन गणपति एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग है जहां पर कर्म और ज्ञान में कोई फर्क नहीं होता। यानी कर्म और ज्ञान में फर्क नहीं होता, ऐसा भी नहीं है। इससे आगे अगर चल के बोलूं तो जो कर्म निकलता है वो ज्ञान से निकलता है, रियलाइजेशन से। तो ये क्या है? देखो गणपति के चरणों में क्या बैठा हुआ है? भय। भय से ऊपर की स्थिति क्या है? गणपति। तो गणपति न सिर्फ एक देवता ही नहीं है, गणपति एक स्टेट ऑफ बीइंग है। कैसी स्टेट ऑफ बीइंग? ये आपका ही रूप है। कैसा रूप? भय मुक्त रूप। जब आप भय से मुक्त हो जाते हो, ये भय है। यहां पर जो मूषक महाराज हैं वो भय के प्रतीक हैं, एक डरा हुआ जीव। ऐसे जीव की स्थिति जो हर समय भय से कप रहा है। आपने अगर चूहे को देखा हो तो वो शांत नहीं बैठ सकता, वो हमेशा भागता ही रहता है इधर से उधर, क्योंकि भय से कपा हुआ है। तो ये भय का प्रतीक है। जब आप भय से ऊपर उठ जाते हैं, या इसे ऐसे कहें कि जब आप भय मुक्त हो जाते हैं, तो आप गणपति की स्थिति में आ जाते हैं। गणपति एक ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग है जो भय मुक्त है, एक ऐसा माइंड जिसे भय छू नहीं पाता।
जिसे भय इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता, जिसे भय चला नहीं पाता है। तो जब आप ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच जाते हैं जहां पर आप फियरलेस हैं, फियरलेस तो नहीं है, फ्री फ्रॉम फियर हैं, आप भय से मुक्त हो जाते हैं, तो गणपति की स्टेट प्राप्त हो जाती है। उस स्टेट में क्या होता है, आपका जो कर्म है वो आपके ज्ञान से निकलता है, आपका जो कर्म है वो आपके ज्ञान से निकलता है, और आपका कर्म और ज्ञान दोनों एक हो जाते हैं। और जब कर्म और ज्ञान एक हो जाते हैं तो आपको रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। ऐसा माइंड, ऐसा स्टेट ऑफ बीइंग जो भय से मुक्त है, उसको क्या कहते हैं, उसको गणपति कहते हैं। और गणपति के साथ रिद्धि और सिद्धि का निवास हमेशा होता है। क्यों? क्योंकि उनका जो कर्म है और ज्ञान है वो एक है, वो भिन्न नहीं है, उन दोनों में फर्क नहीं है। क्योंकि उनका कर्म उनके ज्ञान से निकलता है, कर्म ज्ञान को चलाता है, ज्ञान कर्म को चलाता है। तो हमेशा ऐसे व्यक्ति के पास रिद्धि और सिद्धि यानी संपन्नता और ज्ञान दोनों निवास करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो वीडियो है वो थोड़ी यूज़फुल लगी होगी। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर छोड़िएगा। चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं और अगले वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार।